औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के वीडियो लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे एविडेंसेस ऑफ एवोल्यूशन की। इससे पहले वीडियो के अंदर मैं आपको बता चुका हूँ दो एविडेंसेस, बायोजियोग्राफी एंड फॉसिल रिकॉर्ड्स। आज मैं बात करूँगा एविडेंस ऑफ एवोल्यूशन के हवाले से कि कंपैरेटिव एनाटॉमी जो है वो एज ए एविडेंस के तौर पे ली जाती है कि एवोल्यूशन हुई है। देखिए जी, जब हम क्लासिफिकेशन करते हैं, टैक्सोनॉमी ग्रुप बनाते हैं, तो सिमिलर टाइप के जो जानदार हैं हम एक ग्रुप में रखते हैं। अगर मैं मिसाल दूं आपको किंगडम एनिमलिया की, तो हमने किंगडम एनिमलिया के अंदर जो ग्रुप्स अरेंज किए हैं उनमें अगर हम मैमल्स की बात करें तो मैमल्स में हमने जितने भी जानदार रखे हैं उनके अंदर स्ट्रक्चरल सिमिलैरिटीज़ है, यानी एनाटॉमिकल फीचर्स उनके अंदर सेम है। तो वो कहता है कि जब आप टैक्सोनॉमी रीड करते हैं तो आपको कहीं ना कहीं एवोल्यूशन का कंसेप्ट नज़र आता है। मैं आपको इसकी एग्जांपल देता हूं कि अगर हम बात करें मैमल्स की, तो मैमल्स के अंदर हमें होमोलोगस ऑर्गन्स नज़र आते हैं। व्हाट आर द होमोलोगस ऑर्गन्स? जो फंक्शनली डिफरेंट हो, स्ट्रक्चरली सेम हो, यानी कि जिनकी स्ट्रक्चर सेम हो। मैं आपको एग्जाम्पल की मदद से क्लैरिफाई करता हूँ। कैट है, बैट है, वेल है, ह्यूमन है, ये चारों के चारों मैमल्स हैं, ठीक है। चमगादड़ है, वेल मछली है, इंसान है और बिल्ली। इनके जो फोर लिम्ब होते हैं, इनके अंदर जो बोन्स की अरेंजमेंट होती है वो सेम होती है। कैट के जो फोर लिम्ब है, जो आगे वाले पाँव है, टांग है, उसके अंदर ह्यूमरस, रेडियस और अल्ना मौजूद होगा। बैट का जो पर है उसमें भी बोन्स, ह्यूमरस, रेडियस और अल्ना मौजूद होगी। वेल के जो फ्लैपर है जिसकी मदद से वो तैरती है, वो विंग्स, फिन्स जो हैं, उनमें भी ह्यूमरस, रेडियस और अल्ना मौजूद होगी। और ह्यूमन जो है उसके बाजू के अंदर ह्यूमरस, रेडियस और अल्ना मौजूद होगी। अच्छा, अब ये देखें, ये अलग जानदार, ये अलग जानदार, ये अलग, लेकिन इन तमाम के अंदर इनके जो फोर लिम्ब है उनके अंदर बोन्स की अरेंजमेंट सेम है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जानदार किसी एक कॉमन इंसेस्टर से आए हैं, जिसकी वजह से इनके अंदर वाली अरेंजमेंट क्या है, सेम है, और बाहर वाली अरेंजमेंट क्या है, डिफरेंट है। तो और वो फिर ये इनमें डिफरेंस कहाँ से आया? स्ट्रक्चर जब सेम है तो बाहर से भी ये सेम होने चाहिए थे, लेकिन इनके हैबिटेट की वजह से डिफरेंस आया। अगर हम ह्यूमन की बात करें तो ह्यूमन का हैबिटेट जो है वो टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट है, ठीक है, और वो अपने जो बाजू हैं उनको कैच करने के लिए, कैप्चर करने के लिए किसी चीज़ को, उसके लिए यूज़ करता है। वेल जो है उसका हैबिटेट पानी है और वहाँ पे वो अपने फोर लिम्ब को तैरने के लिए यूज़ करता है। बैट, उसका हैबिटेट हवा है और वो अपने फोर लिम्ब को उड़ने के लिए यूज़ करता है। तो कैट जो है वो अपने फोर लिम्ब को पंजा मारने के लिए, शिकार करने के लिए यूज़ करता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि स्ट्रक्चरली सेम है बट फंक्शनली डिफरेंट है ये ऑर्गन, इन्हें हम होमोलोगस ऑर्गन कहते हैं। और ये होमोलोगस ऑर्गन्स जो होते हैं एक ग्रुप के अंदर, दे आर द प्रोडक्ट ऑफ एवोल्यूशन। ये शो करवाते हैं कि एवोल्यूशन हुई है, क्योंकि इन तमाम जानदारों के अंदर अगर ये चीज़ें सेम है मतलब इनके अबाव अजदाद एक ही हैं, इनके इंसेस्टर्स एक हैं। तो होमोलोगस ऑर्गन जिस प्रोसेस से बनते हैं उसको हम कन्वर्जेंट एवोल्यूशन कहते हैं। कन्वर्जेंट एवोल्यूशन की डेफिनेशन मैंने कोट किया है, डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स अराइज फ्रॉम कॉमन इंसेस्टर्स एट डिफरेंट हैबिटेट। यानी कि कन्वर्जेंट का मतलब क्या होता है कि एक कॉमन इंसेस्टर है, तो ठीक है जी, उससे ये उल्ट हो गया, यहाँ पे डाइवर्जेंट आना है, डाइवर्जेंट, ठीक है जी। तो एक इंसेस्टर है, ठीक है, उस इंसेस्टर से डिफरेंट किस्म के ऑर्गेनिज्म बन रहे हैं एट डिफरेंट हैबिटेट, एयर में, वाटर में, ये, तो इसे हम क्या कहते हैं, डाइवर्जेंट, एक पॉइंट से निकलना, डाइवर्जेंट एवोल्यूशन। तो होमोलोगस ऑर्गन हमें जानदारों के अंदर नजर आते हैं और दे आर द एविडेंस ऑफ एवोल्यूशन। इसके बाद है जी एनालॉगस ऑर्गन भी होते हैं जानदारों के अंदर। एनालॉगस ऑर्गन क्या होते हैं? जो स्ट्रक्चरली डिफरेंट होते हैं बट फंक्शनली सेम होते हैं। मैं मिसाल के तौर पे, इंसेक्ट्स, बर्ड्स एंड बैट्स, इनके अंदर विंग्स होते हैं, यानी कि बटरफ्लाई है वो परों की मदद से उड़ती है, बर्ड्स भी परों की मदद से उड़ते हैं, बैट्स भी परों की मदद से। अब इन तीनों के अंदर पर है और तीनों का फंक्शन सेम है बट स्ट्रक्चर डिफरेंस है। इसके पर के अंदर बोन्स की अरेंजमेंट या जो भी उसकी स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट होगी, इसके जो पर है उसके अंदर डिफरेंस होगी, इसके डिफरेंट, इसलिए इनके इंसेस्टर्स भी डिफरेंट होंगे, ठीक है जी। और इस ऐसे ऑर्गन हम एनालॉगस ऑर्गन कहते हैं। और एनालॉगस ऑर्गन किस वजह से बनते हैं? कन्वर्जेंट एवोल्यूशन की वजह से। कन्वर्जेंट एवोल्यूशन होती है वहाँ पे कि डिफरेंट ऑर्गेनिज्म अराइज फ्रॉम डिफरेंट इंसेस्टर, इधर कॉमन थे, इधर क्या होगा जी,
डिफरेंट इंसेस्टर्स होगा। ठीक है जी। तो ये भी एग्जांपल है हमारे पास एवोल्यूशन की, कि यानी कि जानदारों के अंदर चेंज आ रहा है, जानदारों के अंदर चेंज आता है उनके माहौल के मुताबिक। और डार्विन भी यही बात करता था कि उनके इन्वायरमेंट के मुताबिक वहाँ पे चेंज आता है। आगे जी तीसरी एग्जांपल हमारे पास है वेस्टिजियल ऑर्गन, वेस्टिजेस, ओल्ड स्ट्रक्चर्स, फंक्शनल इंसेस्टर्स। हमारी बॉडी के अंदर कुछ पास्ट रेमिनेंट ओल्ड स्ट्रक्चर्स हैं जो कि आप फंक्शनल नहीं है। उसकी एग्जांपल है अपेंडिक्स, उसकी एग्जांपल है विजडम टीथ, डार्विन पॉइंट, टेल बोन। ठीक है जी, ये क्या चीज़ें हैं? ये वेस्टिजियल ऑर्गन्स हैं। अगर मैं बात करूं विजडम टीथ की, ये जो कुछ लोगों के अंदर 19-20 साल की एज में ये पीछे जो हमारी लैंग्वेज में अकल दाढ़ कहते हैं वो निकल आती है। तो ये एनिमल हर्बीवोर्स में होती है और ये ग्रासेस वगैरह खाने के लिए यूज़ होते थे। तो इसका मतलब हमारे इंसेस्टर्स क्या हैं जी, वो बिलोंग करते हैं कहाँ से? वो हर्बीवोरी, मतलब हमारे इंसेस्टर्स का कहीं तल्लुक था वहाँ से। पर अपेंडिक्स की बात करें वो गॉट में भी है, हमारे अंदर भी है, लेकिन गॉट में फंक्शनल है, हमारे अंदर फंक्शनल नहीं है। गॉट के अंदर वो हर्बीवोरी के लिए फंक्शनल है, घास वगैरह खाने के लिए, हम वहाँ नहीं खाते, तो इसलिए। यानी इसका मतलब ये है कि जो कुछ चीज़ें हमारी बॉडी के अंदर ऐसी हैं जो पहले अब जो हमारे इंसेस्टर्स में थी और काम करती थी, अब हमारे अंदर काम नहीं करती। वो स्ट्रक्चर्स का हमारे अंदर मौजूद होना इस बात की निशानदही करता है कि क्या हुआ है, एवोल्यूशन हुई है। ठीक है जी। तो ये एविडेंस है, साइंस प्रूफ देती है डार्विन को। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट आज का टॉपिक था कि एविडेंस ऑफ एनाटॉमिकल एविडेंसेस ऑफ एवोल्यूशन। तो नेक्स्ट जो 2-3 एविडेंस है उसको हम फिर नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए अल्लाह।